सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेक श्योर कि जितना भी अभी तक के पढ़ाया है वो आपको पक्का कर लेना है। जब वो पक्का हो जाए थिंक लाइक या इट्स टोटली डन तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ो, क्योंकि यहाँ से मेन जो होते हैं ना फुल फ्लेश क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग करते क्या है कि जब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर बीच में स्टार्ट हुआ, मतलब बीच में आ गया कोई ईयर के जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस करेंगे। मतलब हम लोग पहले क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को नए पार्टनर को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, और या उसमें हमारा कुछ एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग जो पुराने पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लेंगे नए पार्टनर आने से पहले। ठीक है ना। और नए पार्टनर के लिए ये भी हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि भाई ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज़ है ना। तो उसी हिसाब से उसका कैपिटल लाना होगा और बाकी फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हो। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट में जैसे कि लेक्चर ये जो है कंपनी के, देखो हमेशा ये याद रखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये लेक्चर। जैसे पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, पार्टनर का प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट और पार्टनर का लॉस हो रहा है तो डेबिट में। तो पार्टनर्स का बेनिफिट होना कहीं ना कहीं से कंपनी से पैसा जाना, मतलब पार्टनर में आ रहा है कंपनी से जाना। लेकिन कैपिटल अकाउंट हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर। तो उसके लिए पार्टनर को बारे में सोच नहीं, पार्टनर के लिए पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर के लिए पैसा जा रहा है तो डेबिट। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है आगे रिजोल्यूशन में, और एप्रोप्रिएट अकाउंट पढ़ा था हम लोग ने फंडामेंटल में। ये सारे अकाउंट किसके लिए है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ये सब। तो कंपनी के लिए जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट जैसी फीलिंग आ रही, बेनिफिट वाली फीलिंग आ रही है उसे क्रेडिट में करेंगे, जहाँ पे कंपनी के लिए लॉस जैसी फीलिंग आ रही है तो वो हम लोग डेबिट में करेंगे। अब प्रॉफिट की फीलिंग कैसे, हमने एसेट वैल्यू किया, एसेट अगर बढ़ता हुआ आ रहा है, जैसे एसेट पहले जो हमारी लैंड थी वो 20 लाख थी, 25 लाख हो गई, हमने जब रीवैल्यू किया तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक प्रॉफिट जैसा फिर आया ना, एक बेनिफिट हो रहा है ना कंपनी के लिए, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे इंक्रीज वैल्यू। इसी तरह लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी थी कोई लोन वोन था, पहले 10 लाख था, जो हमने वापस बीच में रीवैल्यू किया तो 8 ही लाख रुपए रह गया लोन, तो 2 लाख एक तरह से बेनिफिट हुआ ना। तो इंक्रीज इन एसेट या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब ही क्या होता है, कंपनी के लिए बेनिफिट्स हो रहे हैं दोनों चीज़ें। ठीक इसी तरीके से डेबिट भी करेंगे तो यार एसेट हमारा डिक्रीज़ हो गया भाई तो लिखो, लाइबिलिटी बढ़ गई भाई तो लिखो डेबिट में, क्योंकि लॉस जैसी ये है इसका कंपनी के लिए। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट था जो पहले बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं गया, अचानक मिल गया, ढूंढा मिल गया, अरे ये तो रह गया था लिखना, तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया ना, तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यार लाइबिलिटी मालूम पड़ गई, आ गया बंदा बीच में, अरे यार मेरा पैसा बाकी है, तुमने ये तुम्हें माल दिया था ये लोग बिल, तो हमारे लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारा लॉस हो गया तो डेबिट में लिख देंगे। ठीक है ना। फिर टोटल मारेंगे, अगर इधर क्योंकि इधर प्रॉफिट में चल रहा है, इधर प्रॉफिट आया तो इधर एडजस्टमेंट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ओल्ड रेशियो में कितनी जगह ओल्ड रेशियो काम आ रहा है ये आपको लिखना है, ऐसे नहीं चल पाएगा। वेयर एवर आई एम पॉइंटिंग आउट कि ये इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम वीडियो पॉज करो, फ़ौरन लिखोगे यार ओल्ड रेशियो के हेडिंग में ओल्ड रेशियो इसके लिए जाता है, इसके लिए जाता है, इसके लिए जाता है ना। जो गुडविल जो था गुडविल पे ऑफ करते हैं हम लोग, पुरानी जो बुक में थी उसके लिए देखो ओल्ड रेशियो में था, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, है ना। कहाँ था ओल्ड रेशियो आ रहा है तो वो आपको जहाँ जब मैं बोली यार ये इंपॉर्टेंट है फ़ौरन लिख लो, फ़ौरन लिख लो, ये स्मार्ट पढ़ाई है, वरना फंसोगे बाद में। सारे लेक्चर देखो भाई फिर तो क्या करोगे, है ना। तो ये चीज़ है। इसी तरह अगर ये वाला टोटल ज़्यादा है तो ये लॉस है तो इधर एडजस्टमेंट, ये तो पता ही है खैर। तो यहाँ पर एडजस्ट, यहाँ पे जो लिखेंगे वैल्यूज़, नई वैल्यू नहीं लिखेंगे, वी आर नॉट पुटिंग न्यू वैल्यू, वी आर पुटिंग ओनली इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू, जो चेंजेस है वही लिखेंगे, ओनली चेंजेस, ओनली चेंजेस।
ठीक है ना। चलो अब देखो 35, अब यहाँ से फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे, फिर भी एक रह गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अगले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, वो उसी फुल फ्लेज क्वेश्चन तब बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। चलो देखो, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यू हो गया, 54,000 था, 10% अंडर वैल्यू 5,400 आ गया, अंडर वैल्यू 10% निकाले तो 5,400 ही एंट्री आ जाएगी सीधा सीधी अगर अंडर वैल्यू। लेकिन देखो और कुछ भी है क्या, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, देखो कैलकुलेशन यहाँ परसेंटेज का समझना। चलो रुको 1 मिनट, क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक अंडर वैल्यू की बुक वैल्यू कितनी थी, इतनी थी 54,000, स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई 10%, बुक वैल्यू कितनी थी 66,000, ठीक है 66,000 थी, ठीक है। अभी इसको ज़रा ध्यान से है कैसे निकालना है, इसको डायरेक्ट ऐसे मत कर देना 554,000, मैं बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बताई थी कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करूँ आप वीडियो पॉज करोगे, पहले खुद पढ़ोगे, मत करो जल्दबाजी। आप देखो कि अरे भाई 2 ही मिनट तो लग रहा है, 2 मिनट के लिए 2 दिन पीछे मत जाओ, जो कह रहे हैं समझो। वीडियो हर क्वेश्चन में यही करना है आप लोगों को याद से कि मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे पॉज करके। स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई दिस, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू दिस, मतलब इंग्लिश पढ़ेंगे टू इंक्रीज, टू इंक्रीज बाई नहीं है, टू है। देखो बाई का मतलब होता है चेंजेस, ओनली चेंजेस, बाई का मतलब ओनली डिफरेंस कह लो या चेंजेस कह लो, ओके। और टू का मतलब होता है न्यू वैल्यू, टू का मतलब न्यू वैल्यू है, बराबर। और हम लोगों को न्यू वैल्यू नहीं लिखना होता है, हम लोगों को ओनली डिफरेंस या चेंजेस लिखना होता है। न्यू वैल्यू कभी नहीं लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, न्यू वैल्यू लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। न्यू वैल्यू कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में, जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। 5 लाख हो गया, बिग वैल्यू कितनी थी 4 लाख थी, बढ़ गया 1 लाख रुपए बढ़ा, 5 लाख रुपए नहीं बढ़ा, 1 लाख रुपए, 1 लाख। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाई दिस, अब देखो यहाँ बाई आ गया, जानबूझ के इन लोग पहले क्वेश्चन में खेल आपको बता रहे हैं कि कैसे चेंज होता है। अब देखो इंक्रीज बाई मतलब ये चेंज वैल्यू, ये क्या हो गया, चेंज वैल्यू हो गया या डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कह लो, हम लोग को डिफरेंस ही लिखना है, तो ये अच्छी बात है डिफरेंस लिखा है। यहाँ पर डिफरेंस नहीं लिखा, यहाँ पे इंक्रीज टू 5 लाख, पहले 4 लाख थी अब 5 लाख हो गई, यानी 1 लाख का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे तो डिफरेंस ही दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस ही दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना फ़र्क है दोनों में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 5 लाख डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे 5 लाख नहीं, यहाँ पे नए वैल्यू 5 लाख हो गई, पहले 4 लाख थी तो 1 लाख रुपए आएगा। यहाँ पे तो भाई 5 ही लाख रुपए, इंक्रीज बाई 5 लैक्स, इंक्रीज बाई 5 लैक्स है, ठीक है ना। पहले 4 लाख थी यानी कि अब 9 लाख रुपए हो गई, इंक्रीज बाई 5 लाख बढ़ गई, पहले 4 थी 9 लाख हो गई। डेप्टर हुज ड्यू वॉज 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एट बैक डेप लास्ट ईयर, पेड 30,000 फुल सेटलमेंट। तो अच्छी बात है, जो बैक डेप हम 40,000 मान के चले तो उसमें 30,000 उसने पे कर दिया, 30,000 पे कर दिया, नहीं हम लोग 30,000 बेनिफिट में आ गए, ठीक है ना। एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ बैक डेप, जो रिटर्न बैक डेप था पे 15,000 फुल अकाउंट, एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैक डेप हैज प्रॉमिस टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। उसने सिर्फ प्रॉमिस ही तो किया है, 25,000 का 15,000 के लिए प्रॉमिस किया उसने सिर्फ। लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 20,000 इज सेटल एट 16,000। कोई लाइबिलिटी क्लेम कर रहा था क्रेडिटर 20,000 का, लेकिन हमने इसको कितना दिया 16,000 दिया, हमने इसको कितना सेटल करा दिया भाई 16,000 में, ये कर लो तोड़ पानी बोलते हैं ना भाई, 16,000 ले लो ख़त्म करो हिसाब किताब पुराना। एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर 40,000, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट टू बी ब्रॉड इनटू अकाउंट एट 31 मार्च 2018। तो डेट देख लेना कब की क्या है अकाउंट, ये तो अक्टूबर को लिया था और 2018 आ गया, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर
जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, 1.5 साल के बाद 6 महीने हुए 2017, फिर 1 साल और 2018 आ गया। यानी 18 मंथ्स में हमने रिटर्न ऑफ डिप्रिसिएशन निकाला 10% का रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये तो तुम्हें 11 का मालूम होना चाहिए कैसे डिप्रिसिएशन निकालना है। खैर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी हद तक के काफ़ी सारी वैराइटीज़ इसमें दी हुई हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले दो में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो 10% लिखा हुआ ओवर वैल्यूड 54,000 10% निकाल के उसका डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते हैं कि भाई 54,000 का 10% 5,400 होगा, वो ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यू मतलब अंडर वैल्यूड हो गया, ठीक है, या ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यू भी है, तो जो कि कैलकुलेशन गलत हो जाता है। सुनो, लिखा क्या है कि ये जो 54,000 है, बुक में जो 54,000 है ये अंडर वैल्यूड है, ये 10% अंडर वैल्यू लिखा हुआ है, इसका 10% नहीं निकालना है। ये पहले से ही 90% है, ये पहले से क्या है 90% है, अंडर वैल्यूड है, ये पहले से अंडर वैल्यूड, ठीक है, ये पहले से क्या है अंडर वैल्यूड है। तो इसकी 100% वैल्यू क्या होगी, लेट कर लेंगे क्या एक्स, लेट क्या कर देंगे एक्स कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 90 इंटू एक्स, पेन में कायदे के नहीं यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 100 बराबर, हमेशा है ना यूनिटरी मेथड हमेशा ध्यान में रखो, तो उससे बड़ा इजी हो जाता है करना। तो x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 100/90, तो ये आंसर आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा 60,000 आ गया, ठीक है ना। बात समझो फिर से, क्या कह रहा है कि स्टॉक हमने जो 54,000 था जो बुक में लिखा था, ये एक्चुअली 54,000 नहीं होना चाहिए। ये 54,000 क्या है, ये अंडर वैल्यूड है, हमने कम लिखा है। तो एक्चुअल क्या लिखना चाहिए था, एक्चुअली में लिखना क्या चाहिए था बुक में, ठीक है ना। तो हमने ऐसे लेट किया कि 54,000 ये अंडर वैल्यूड है 10% बाई 10% है, बाई का मतलब 10% कम लिखा है, मतलब ये 90% है। तो ऐसे लिखेंगे कि 54,000 क्या है, वो 90% है, 54,000 एक्चुअली 90% है। तो 100 उसका क्या होना चाहिए, लेट कर लो एक, मतलब परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, वैल्यू के नीचे वैल्यूज है, ठीक है ना। 54,000 90% है, तो 100% वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कैलकुलेट किया तो 60,000 होनी चाहिए, यानी कि 6,000 हमने कम लिखा हुआ है। तो 6,000 हमारा कहीं ना कहीं से क्या है, बेनिफिट है, 6,000 हमारा क्या बेनिफिट है, बराबर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। इसमें जनरल एंट्री से पास किया गया है, लेक्चर बड़ा आसान होता है करना। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि हमने कम वैल्यू लिखा, ज़्यादा होना चाहिए था, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो बाई कितना आ रहा है 60,000 होना चाहिए, 60,000 लिख दिया 54,000, तो 6,000 का प्रॉफिट है, हमें डिफरेंस ही लिखना है। बाई स्टॉक 6,000 रुपये लिख देंगे। अब आगे बात समझ में, तो ये बहुत ज़रूरी था, ये दो हमेशा याद रखो। और कहाँ पर मैं बोली कि यार ये क्रिटिकल है या ये इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा है ना चैप्टर के स्टार्टिंग में जाने का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर नोट कर लेने का कि यार जिसको है ना फिर से कर देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा स्मार्ट वे से जाओगे हमेशा फायदे में रहोगे। कह रहे हैं कि स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई 10%, और जो लिखा हुआ है वो 66,000 लिखा हुआ है। तो जो 66,000 लिखा हुआ है वो एक्चुअली वैल्यू नहीं है सही, ये 10% में ज़्यादा लिख दिया, ये हमने 110% लिख दिया। तो वापस यूनिटी मेथड में जाएंगे कि जो 66,000 है वो एक्चुअली में 110% है, वो 10% ज़्यादा है, 66,000 10% ज़्यादा है, मतलब 110% है 66,000। तो 100% क्या होगी उसकी वैल्यू, एक्स लगा दो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, परसेंटेज है परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यूज़ के नीचे एक्चुअल वैल्यूज़। 66,000 110% है, 10% एक्चुअली में ज़्यादा लिखती है। 66 100 नहीं है, 66 100 वैल्यू नहीं है, परसेंटेज में 100 नहीं है, परसेंटेज में 110 है। तो हमें 100 वाला निकालना है पहले कि 100 होना कितना चाहिए था एक्चुअली में, कितना लिखना हमें चाहिए था। हमने 60 से बाई मिस्टेक लिख दी है। वर्डिंग देखो बाई है, बाई इसीलिए 10% में ऐसे लिखा। अगर होता 2 90% तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते 90, वैसे लिखते हैं। या 2 होता है 110 तो डायरेक्ट 110 लिखते हैं। बाई 10 में मतलब एक्स्ट्रा हुआ 10, कम या ज़्यादा जो भी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा यूनिटरी मेथड काम आता है बहुत अच्छे से। x इज इक्वल टू 66 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाए, एक्चुअली में 60,000 होना चाहिए। और हमने लिखा कितना पड़ा, 66,000 लिखा, ज़्यादा लिखा पड़ा होगा, हमने ज़्यादा लिख दिया। होना कितना चाहिए, होना 60,000 चाहिए। 6,000 हमारा लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं से, यहाँ पे 6,000 नुकसान पे है। वो लिखना चाहिए था बुक में 60,000, लिख दिया 66,000 लिखे पड़े हुए हैं, है ना, ओवर वैल्यू है ना, ओवर वैल्यू हमेशा नुकसान बताता है। तो यहाँ लिख देंगे 2 करके लिखेंगे, क्योंकि लॉस में चल रहे हैं ना। तो 2 स्टॉक 6,000, तो इसकी जनरल एंट्री कैसे आएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट 2 स्टॉक अकाउंट। यहाँ से क्या आएगी, उल्टा आएगी, ऐसे जाएंगे ना, हमेशा क्रेडिट से ऐसे एंट्री पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे जनरल एंट्री बनाते हैं। स्टॉक अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये देखो स्टॉक टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन टू स्टॉक, समझ। बाकी तो इजी है बहुत। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, इंक्रीज टू मतलब नई वैल्यू 5 लाख हो गई है, थी कितनी 4 लाख बुक में, अब हो कितनी गई, इंक्रीज टू 5 लाख। क्या वैल्यू बढ़ गई, अब वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। यहाँ पर ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूड का मतलब नहीं है, ये ओवर वैल्यूड नहीं कहोगे इसे, ये तो मिस्टेक वाला कॉम हो गया, गलती हो गई यहाँ पर मिस्टेक। ओवर अंडर वैल्यू मतलब मिस्टेक है तुम्हारी, ये मिस्टेक नहीं है, ये तो नई चेंजेस वाला वैल्यू बता रहा है कि क्या एक्चुअली वैल्यूज़ है अब सच में क्या होनी चाहिए। ये तो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं, ये तो हमने जब देखा मार्केट वैल्यू तो पता चला कि यार ये तो मेरा हमने बुक वैल्यू 4 लाख लिखा था, लेकिन अब कितना हो गया, अब 5 लाख, अब तो भाई 1 लाख बढ़ गया तुम्हारा। तो वही लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपये यहाँ लिख देंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपये। क्यों 5 लाख क्यों नहीं लिखोगे, 2 इंक्रीज 2 है, नई वैल्यू 5 लाख हो गई। तो रिवैल्यूएशन में नई वैल्यू नहीं लिखते हैं, चेंज वाली वैल्यू डिफरेंस लिखते हैं। तो 5 लाख हो गई, पहले 4 लाख था, 1 लाख का हमारा फ़ायदा हो गया। राइटिंग समझ लेना भाई, बोल तो रहे ना तुम लोग, अच्छे से लिख लेना। एडेप्टर, हाँ वापस देखो, वापस ये वाला देखो, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाई 5 लाख। अब बाई का मतलब ये चेंजेस वाली ही वैल्यू है, ये डिफरेंस ही है। पहले बुक वैल्यू 4 लाख थी, 5 लाख और ज़्यादा बढ़ गई, 9 लाख हो गई है। लेकिन हमें तो सिर्फ चेंज वाली वैल्यू चाहिए ना, तो चेंज वाली वैल्यू तो लिखी ही है 5 लाख, चेंज वाली वैल्यू इंक्रीज मतलब फ़ायदे में है हम लोग। अब यहाँ पे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए लिखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज वैल्यू है। और ये जो एंट्री होती है सब बैलेंस शीट में जाती है नई वैल्यू, तो इसकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लाख और एक्स्ट्रा बढ़ गई, पहले 4 लाख थी, 5 लाख और ज़्यादा हो गई, टोटल 9 लाख हो गई। तो बैलेंस शीट में 9 लाख चढ़ाएंगे, यहाँ पर तो 5 ही लाख चढ़ाएंगे, क्योंकि नई वैल्यू ही 5 लाख है बैलेंस शीट में, या 5 लाख चढ़ा देंगे, 1 लाख रुपये रिवैल्यूएशन। डिफरेंस रिवैल्यूएशन में आता है और नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू आती है, ठीक है। अगर नई वैल्यू हो रही नहीं हो रही तो पुरानी वैल्यू डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो डेप्टर हुज ड्यू 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट पेड 30,000। भाई इसे देखो पे कर दिया, तो अगर इसमें देखेंगे क्या नाम है, पैसा आ गया तो बैंक की एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, भाई पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट टू बैड डेट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो ये तो ठीक है, अलग बात होगी। हमें रिवैल्यूएशन की भी एंट्री करनी है। अब रिवैल्यूएशन के लिए तुम्हारा क्या हो गया, एक तरह से बेनिफिट ही हो रहा है 30,000 का, क्योंकि हमने उसे मरा हुआ मांग लिया था कि 40,000 तो मिलेगा नहीं, लेकिन 40 में कितना मिल गया, 30,000 मिल ही गए। तो ये एक तरह से हमारा फ़ायदा हो गया है। तो यहाँ पे बाई बैड डेट रिकवर्ड लिख देंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा भी, हम फ़ायदे में चलेंगे ना। 30,000 पूरा लिख देंगे, 30,000 हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है ना।
ये फुल सेटलमेंट हो चुका है, तो अब वो 10,000 को लॉस नहीं मानोगे, बस आप सीधा एंट्री 30,000 मिल गया, 30,000 हम बेनिफिट में। एंड ओल्ड कस्टमर whose account has written off as bad debt has promised to pay 15,000 in full settlement to his account 15,000। ठीक है ना, कह रहा है कि एंड ओल्ड whose account was written off as bad debt has promised to, कह रहा है 15,000 पे करेगा, पे किया नहीं है, प्रॉमिस किया है, तो भाई उसको हम अकाउंट में पैसा चढ़ा देंगे, भाई 15,000 अब तुमसे लेना है हमें, हमने तुम्हारा बैड डेट मान लिया था 25,000 नहीं, अब उसने प्रॉमिस किया 15,000 देगा, तो हमारे लिए डेप्टर में चढ़ाना पड़ेगा कि 15,000 हम इससे लेंगे, अब 15,000 हम इससे लेंगे क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है, दिया नहीं तो क्या हुआ। लेकिन अब हाँ, हम तो अकाउंट में कंसीडर करेंगे ना, क्यों लेन देन नहीं होता है कि इससे इतना लेना है, इससे इतना बाकी है, इसको इतना देना है, तो 15,000 हमारे लिए क्या हो जाए, हाँ इससे लेना है हमें 15,000 रुपये, तो इसे हमारे लिए एक तरह से बेनिफिट हो गया ना। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई सन्ड्री डेप्टर्स, बाई सन्ड्री डेप्टर है ना, पैसा लेना मतलब डेप्टर हुआ ना, डेप्टर का मतलब क्या होता है, इनसे पैसा लेना होता है, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 कि अब यह सन्ड्री डेप्टर 15,000 रुपये लेना है। अब प्रॉफिट में क्यों हो रहा है, प्रॉफिट में इसलिए क्योंकि पहले हमने इसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन अब जिंदा हो गया पैसा, अब इसके लिए प्रॉफिट का वो एक ये आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगी या अप्रोच आ जाएगा कि यार ये 15,000 अब तो मेरे लिए बिल्कुल, अब तो मरा मान रहे थे, अचानक ही होता ना कि ये तो बिन बुलाए मेहमान, ये तो आ गया यार, बेनिफिट हो गया एक तरह से मेरा। अब लाइबिलिटी फॉर क्लेम 20,000 की थी, लेकिन 16,000 हमने सेटल की है, तो 20,000 की हमारी क्लेम थी और देना 20,000 था, लेकिन उसने पे किया है क्या, सेटल्ड मतलब हाँ पे कर दिया, 16,000 उसने दे दिया, और सॉरी 16,000 हमने दे दिया, लाइबिलिटी है ना, 16,000 हमने दे दिया, भाई बैंक से पैसा तो जाएगा ही जाएगा, टू बैंक करके एंट्री पास करेंगे। अभी रिवैल्यूएशन में आ रहा है, पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 16,000 तो ये मेरे पास से गए, और देना कितना था, देना था 20,000 रुपये। तो क्रेडिटर्स ऊपर लाइबिलिटी ऊपर लिखते हैं ना, लाइबिलिटी जो कम होती है और डेबिट में लिखते हैं। डेबिट में क्या लिखते हैं बताओ, एसेट बढ़ना लाइबिलिटी कम होना डेबिट में, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, एसेट घटना लाइबिलिटी बढ़ना क्रेडिट लिखते हैं। बैंक मेरा एसेट से बैंक से पैसा जा रहा है, इसलिए देखो क्रेडिट में लिखा है, एसेट कम हो रहा है ना, तो ये जनरल एंट्री का रूल याद रखो। तो लाइबिलिटी हमारी पे ऑफ हो रही है, लेकिन 20,000 रुपये पे ऑफ करना है उसका, तो 20,000 लिखेंगे, ठीक है। और ये 16,000 टू, अब ये 4,000 हमारा कहीं ना कहीं से हमारा बेनिफिट हो गया। कैसे बेनिफिट हो गया भाई, हमें देना कितना था 20,000, हमें देना कितना था 20,000, हम दे कितना रहे 16,000, अभी तक यही था 20,000 देना 20,000 देना, लेकिन क्रेडिटर मान गया भाई अच्छा 16,000 दे दो खत्म, तो 4,000 हम बेनिफिट में चले गए ना, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स करके 4,000 रुपये। अब आप बोले सर वो डेप्टर की ऐसी एंट्री क्यों नहीं पास की, जो डेप्टर का था 20,000 था और 15,000 में कितना 25,000 था, 15,000 में सेटल हो रहा था। एक्चुअली यहाँ पे बैड डेप्ट वाली एंट्री थी, बैड डेप्ट की एंट्री पहले से हम लोग कर चुके थे, एक एंट्री पहले ही कर चुके थे और बैड डेप्ट पास की हुई थी, यहाँ पे डबल डेप्ट पास की, तो मरा हुआ मान रहे थे, ये तो अचानक ही जिंदा हो गया। यहाँ पे अचानक कुछ थोड़ी ना हुआ कि हम नहीं दे रहे थे, उसने बैड डेप्ट हमारा मान, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा उसकी क्लेम था और हमने सेटल कर दिया उसी टाइम 16,000, ठीक है। तो इसमें फ़र्क है, ये मत सोचना 25,000 हम डेप्टर को ऐसे ही पास कैसे नहीं करें, क्रेडिटर के लिए करना पड़ेगा ऐसे, पहले क्रेडिटर को डेबिट 20,000 मारना पड़ेगा, टू बैंक टू रिवैल्यूएशन 4,000। तो मेनली अगर रिवैल्यूएशन बनाना आ गया तो भाई हमारा बेनिफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन से 4,000 दिखा दो, खेल ही खत्म हो गया। लेकिन जनरल आ गया तो जनरल बैंक से पैसा गया दिखाना पड़ेगा 16,000, और रिवैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा 4,000, रिवैल्यूएशन राइटिंग प्लीज़ समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ राइटिंग समझ लेना, 4,000 रुपये, 40,000 लिखे पड़े हैं भाई, सॉरी है 4,000 रुपये, और यहाँ पे क्रेडिटर 20,000, ठीक है। तो इतना समझना, पेन ढूंढ ही लेते हैं भाई, चलो मिल गया सामने पड़ा हुआ, ठीक है। अब 8th वाली एंट्री देखो, ये सारी एंट्री कितनी ज़बरदस्त है एक्चुअली में, देखेंगे वैराइटीज़ कितनी है। एक कंप्यूटर परचेज ऑन दिस 40,000 का, डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस टू बी बॉट इन अकाउंट 30 मंथ। अब देखो
ऑफिस में पड़ा हुआ था, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाला हुआ था हमने उसे, इसको मेरा इंटू अकाउंट। बाद में हम 2018 में अकाउंट में लेकर आए। हमें 2018 में हमने देखो क्या लिखा, कंप्यूटर परचेज ऑन दिस फॉर 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। जबकि कंप्यूटर हमारा एसेट होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ होता है? वो हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। कंप्यूटर है, स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी आपका एक्सपेंसेस होगा, लेकिन ये कंप्यूटर है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसेट्स है। हमने डाल दिया था उसमें, तो बाद में लेकर पता चला कि नहीं यार ये तो हमारा एसेट्स है। जब एसेट्स है तो डिप्रिसिएशन पास करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन मैंने बताया 18 महीने की हो रही थी। कैसे? 2016 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर महीना काउंट करो, फिर 2017 में आओ, बाद में 18 में आओ रिटर्न ऑफ से। तो पहले साल के 6 महीने का पास होगा डिप्रिसिएशन। पहले साल कितने पास होगा? 6 महीने का पास होगा। 10% के हिसाब से 40,000 का 10%, 4,000 और 6 महीना करोगे 2,000। समझ गया ना कैसे कर लोगे? ओह भाई 40,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, 6/12, ठीक है। 10% 4,000 आएगा, 6/12 1/2 मतलब 2,000 आ जाएगा। तो ये 2,000 एक डिप्रिसिएशन हुआ, प्लस 1 साल का और डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अब डिप्रिसिएशन कंप्यूटर वैल्यू कितनी थी? 40,000 थी। रिटर्न ऑफ है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन। तो नई वैल्यू निकाल लो माइनस करके। अब 2017 के बाद बची कितनी? 38,000 कंप्यूटर की वैल्यू। अब इस पर वापस 10% भी निकालना पड़ेगा पूरे साल का, क्योंकि 17 से 18 पूरा साल हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3,800, 10% निकालोगे, ठीक है ना। तो 2000 एक आया 3,800, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 34,200 हो गई। माइनस कर देना ये, ठीक है ना। तो 34,200 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और लिखेंगे बाई ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो, कंप्यूटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, कंप्यूटर लिख देना चल जाएगा। कितना लिख देंगे? कितनी हो गया? 34,200 हो गया ना, 34,200। अब देखो भाई, अब आप क्या बोलोगे? सर ये एंट्री समझ में नहीं आई कि हमने किया क्या, ऐसा क्यों किया इस एंट्री में। सुनो ऐसा क्यों किया, सुनो अच्छी तरीके से। आप सोच रहे हो सर डिप्रिसिएशन है तो लॉस हो रहा होगा, ये वो, ये सोच रहे होगे आप। लेकिन समझो इस बात को यहाँ पर भाई, रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन में हम लोग ये देखते हैं, अकाउंट खोला 20 में से ईयर में, फिर चेक किया तो पता चला कि यार ये तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो जो वैल्यू बढ़ गई वो लिख दिया। ये तो इसकी वैल्यू घट गई, एसेट की घट गई, नुकसान हो गया। जो वैल्यू घट गई, जितनी घट गई डिफरेंस वो लिख दिया। जितना हमारा लॉस हो रहा है, जितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। एसेट और लाइबिलिटीज़ के टर्म में, बराबर है ना, वो हम लोग लिखते जाते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ के टर्म में। अब नई वैल्यू नहीं लिखते हैं हम लोग न्यू वैल्यू नहीं लिखते हैं। हम लोग चेंज की हुई वैल्यू लिखते हैं। जो डिफरेंसेस हुआ है, 40 का 45,000 हो गया, 5,000 लिखेंगे, है ना। 30 का 20,000 हो गया, 10,000 नुकसान लिखेंगे, ठीक है ना। नई वैल्यू नहीं लिखेंगे, उस एसेट की वैल्यू नहीं लिखेंगे। उस एसेट में जो भी फ़र्क आया है, वह बढ़ा है तो इधर लिख देंगे, और जितना घटा है तो डेबिट में लिख देंगे। तो सर आपने सर ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू तो 34,200 आपने यहाँ लिख दिया, रिवैल्यूएशन लिख दिया। ये तो इसकी वैल्यू बची हुई वैल्यू है। पहले कंप्यूटर कितने का था? 40,000 का था। अब कंप्यूटर कितने का हो गया? 34,200 का हो गया। आपको सर तो ये लिखना चाहिए 2,000 का नुकसान, इधर 3,800 का नुकसान, 2 डिप्रिसिएशन, आपको ये लिखना चाहिए था। लेकिन आपने तो इसकी वैल्यू लिख दी, कंप्यूटर की वैल्यू लिख दी। आपको डिफरेंस लिखना चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए था, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों सर। ये तो आप पूरी वैल्यू लिखे पड़े हुए हो। और रिवैल्यूएशन में स्टॉक की वैल्यू ना लिखी जाती है, रिवैल्यूएशन में तो चेंजेस वाली वैल्यू लिखी जाती है। चेंजेस, जो बदलाव हुआ, जो कम हुआ, जो ज़्यादा हुआ, जहाँ कितना बढ़ा कितना घटा, है ना, वो नई वैल्यू तो नहीं लिखते हैं हम लोग। तो ये तो सर नई वैल्यू हो गई, ये तो कंप्यूटर की वैल्यू हो गई 34,200 रुपये। एक डिप्रिसिएशन का कम हुआ, फिर दूसरा डिप्रिसिएशन कम हुआ, और इतना आ गया। देखो वो क्या रहा, यहाँ पर क्या था, कंप्यूटर हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर को 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने ऑफिस एक्सपेंसेस में डाला हुआ था। बाद में हम 31 मार्च 2018 को जब रीवैल्यू कर रहे थे, तब हम उसको अकाउंट में लेकर आए। अरे अब जाके मिला, अरे ये क्या, ये तो वहाँ पड़ा हुआ था, ये तो कोई चीज़ अचानक मिल गई, कोई एसेट हमें अचानक मिल गया, कोई एसेट कहीं कोने में पड़ा हुआ है, सडनली मिल गया। अरे यार ये तो वहाँ पड़ा हुआ है, सडनली मिल गया, तो वहाँ पर हम खुश हो जाएंगे। अरे ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, मेरा होता है कि यार गोल्ड कॉइन मिल गए,
ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया, अचानक से मिल गया, खोई हुई चीज़ मिल गई। तो ये खोया हुआ चीज़ था, ये अचानक मिल गई था, पहले खरीदा बहुत पहले गया था, ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखाया था, बाद में पता चला अरे यार ये तो मेरा एसेट्स है, ये तो खो गया था, ये तो यहाँ पड़ा था, मैं पता ही नहीं था, मेरे नॉलेज में नहीं था, अचानक मिल गया। तो जो भी चीज़ अचानक मिल गई है वो एसेट की पूरी पूरी वैल्यू डाल दी, वो मेरे लिए पूरा बेनिफिट मान लिया जाएगा, हम पूरे खुश हो जाएंगे। अरे वाह कितने का मिला, 40,000 का, 40,000 का नहीं है, हमने डेप्रिसिएशन काउंट करके किया तो वो वैल्यू कितनी थी, 38,200, तो पूरी पूरी वैल्यू हमारे लिए बेनिफिट कंसीडर की जाएगी। यार 34,200 ही सही, सही का डिप्रेशन हटा दो, 34,000 वाह, तो अचानक मिल गया, तो अचानक मिल गया, सडनली मिल गया, खोया हुआ एसेट मिल गया, तो पूरी पूरी एसेट की वैल्यू लेंगे, अनरिकॉर्डेड बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड। फॉर्मेट देख लो, ये अनरिकॉर्डेड की वैल्यू पूरी पूरी लेंगे, जो भी उस टाइम की वैल्यू होगी, बदली हुई वैल्यू नहीं। तो समझ लेना अच्छी तरीके से, अनरिकॉर्डेड एसेट। और कोई अचानक गया, कोई अचानक आके खड़ा हो गया, अरे भाई मेरे 20,000 बाकी, 20,000 लाओ, हमें चाहिए मेरा 20,000, तो पूरा 20,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझिए। तो ये अनरिकॉर्डेड वाली कहानी आ गई, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बस क्रेडिट में आ गया, तो क्रेडिट में एंट्री, जनरल एंट्री कैसे करते हैं, उल्टा करते हैं ना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, या फिर कंप्यूटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, समझ गया ना। तो ये इसमें ये वैराइटीज़ पूरी हो गई कि किस तरह रिवैल्यूएशन बनाया जाता है। बाद में आपको क्या करना है, टैली मारना है, टैली मार के सुन लो भाई, टैली मार के डिफरेंस जो रहेगा, क्योंकि यहाँ का ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, तो बाई 2 ओल्ड पार्टनर ए, ओल्ड पार्टनर बी, ओल्ड रेशियो, पार्टनर ए पार्टनर बी ओल्ड रेशियो में उस प्रॉफिट को बांट देंगे, ठीक है। और चलो बैलेंस शीट वाले बाद में बता दूंगा मैं, अभी एंट्री आएगी। ये क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल लेकर आ रहा है और रिवैल्यूएशन हमें के साथ बना है। यहाँ पे कैश और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, पुरानी बैलेंस शीट दी गई है, ओल्ड रेशो 2:1 दिया हुआ है, 2/3, 1/2, 2:1 दिया हुआ है। ये कैपिटल है, पुराना कैपिटल जो होगा कैपिटल अकाउंट में पास किया जाता है, बैलेंस शीट में नया कैपिटल जाता है, पुराना कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट में पास करेंगे कि ये इनका पैसा है, इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट में चढ़ा देंगे। ये जो बैलेंस शीट में ये सब है, अगर नई वैल्यू, हमेशा बैलेंस शीट में नई वैल्यू रखेंगे, नई वैल्यू नहीं है, नई वैल्यू, बदली हुई वैल्यू नहीं, बैलेंस शीट में नई वैल्यू, रिवैल्यूएशन में डिफरेंस वाली वैल्यू, ठीक है। तो नई वैल्यू जो भी होगी अगर, तो बैलेंस शीट में चढ़ा देंगे। कैश यहाँ पहले तो 1200 होता, और भी कुछ कैश लेकर आ रहा है कोई, तो सारा कैश मिला के नई वाली बैलेंस शीट में चढ़ा देंगे। तो चलो अब यहाँ पे कहानी क्या है देख लो। मोनिका वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट हु एंड वॉज टू ब्रिंग दिस कैपिटल दिस गुडविल। गुडविल के काफ़ी सारे, देखो अब बात समझो, अब गुडविल की जो ऐसी एंट्री आएंगी ना, मेरे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने गुडविल आ रही है, ला रहा है नहीं ला रहा है, करेंट अकाउंट से हमें उसका डेबिट मारे दे रहे हैं, यू नो, और बाकी जो भी शेयरिंग वेयरिंग वाला रेशियो था, सारी कहानी कर चुके हैं। अब तो बड़ा इजी हो गया एक्चुअली, देखा जाए एक ही आध चीज़ फंसेंगी, अब बड़ा इजी हो गया, ये सब सारी कर चुके हो आप, तो आपको पता है कैसे करना है ये सारी चीज़, ठीक है ना। अब एक आध मतलब पूरे क्वेश्चन में, बड़े ऐसे क्वेश्चन में एक आध चीज़ें ही खाली फंसेंगी, बाकी तो फटाफट होता जाएगा, फटाफट होता जाएगा, ठीक है ना। दैट वैल्यू स्टॉक मशीनरी रिड्यूस बाई 10%, भाई रिड्यूस कर दो 10%। यहाँ ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूड नहीं है, ओवर अंडर वैल्यूड में क्या करते हैं कि वो यूनिटरी मेथड से करते हैं, ये पहले कहते हैं, ये रिड्यूस बाई 10%। ये हम लोग चेक किया, हमने देखा कि कितनी वैल्यू थी, 35,000 थी, अब उसको 10% कम कर दो, 3,500 रुपये कम कर दो, तो नई वैल्यू आ जाएगी 32,000 कितना, 31,500 रुपये, तो 3,500 सीधा इधर कम, 30,500 है ना। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू ध्यान देना कि हमने धोखे से कर दिया, ये धोखा नहीं है। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू मतलब होता है धोखा, अरे धोखे से इतना लिख दिया। तो उससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा उसको बहुत ध्यान से, स्टार्टिंग की 2 एंट्री बहुत ध्यान से करना, और बाकी सारी अलग है, हर जगह इसी नहीं करना है, ठीक है ना। कि 35 तो प्लांट एंड मशीन कितना दिया हुआ था, 35,000 दिया होगा बैलेंस शीट पीछे, तो रिड्यूस बाई 10% कर दो, बस इसका डायरेक्ट 10% निकाल दो, तो 3,500 रुपये हमारा नुकसान हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन डेबिट में डाल देना 3,500 रुपये, और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, 3,500 माइनस करके बैलेंस नई वाली बैलेंस शीट में बचा अमाउंट डाल दें, 31,500 कितना आ रहा है, 5% क्या हो गया है, हमने क्या दिया, डाउटफुल डेप्ट हमने बनाया, हमारा नुकसान हो गया है 5%, ठीक है। जो भी हमारा डिप्टर था उसमें 5% का हम नुकसान झेल रहे हैं, ठीक है। 5% जो डिप्टर कितना था,
डिप्टर था 9,700, 9,700 का 5% 485 रुपये आएगा, तो ये भी नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, मतलब रिवैल्यूएशन बनाएंगे टू, मतलब इधर लिखेंगे डेबिट में टू स्टॉक, अभी आगे स्टॉक आएगा, प्लांट मशीन 3500, वगैरह 485। नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये अमाउंट का नहीं डालोगे, नई वाली वैल्यू माइनस से प्लस करने के बाद डालोगे। द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20% बिल्डिंग बढ़ गई, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिट में लिख देंगे, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा जनरल एंट्री, पता ही है सब चीज़ें। लेजर बनाओगे तो ऑटोमेटिक जनरल मार ही लोगे। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹14 नॉट मेंशन बैलेंस शीट वर्थ टू बी टेकन इन द अकाउंट, कोई भी चीज़ अनरिकॉर्डेड है भाई, इन्वेस्टमेंट 1400 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, मेरे रिकॉर्ड में था ही नहीं, ये तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया, पूरा पूरा बोलते ना कि एक लड्डू मिल गया हाथ में, 1400 भाई 1400 मेरा प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट 1400 लिख देंगे हमारे क्रेडिट साइड में। द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी रिटर्न विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, तो विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर मतलब पहले क्या करोगे, गुडविल लेकर आया, तो गुडविल लेकर आएगी तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेंगे। बाद में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर निकाल के भी ले गए तो वापस ओल्ड पार्टनर टू बैंक अकाउंट, निकाल भी ले गए ना, निकाल भी ले गए, ये देखो ओल्ड पार्टनर टू, देखो पहले क्या है, गुडविल आई, कैश अकाउंट टू मोनिका कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, दोनों ला रहा है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू, दोनों को ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस निकालते हैं इसीलिए भाई कर देंगे, बाद में वो दोनों ले भी गए पैसे। अब भाई ये बताने की जरूरत नहीं है प्लीज़, ये आप कर देना, फिर नहीं तो कहानी फिर कितनी लंबी कहानी चलेगी। अब कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो, देखो अभी धीरे धीरे, अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो हमने बिल्डिंग कितना 10,000 बढ़ गया था ना, इन्वेस्टमेंट 1400 बढ़ रहा था, स्टॉक 2000 घट रहा था, प्लांट मशीन 3500 घट रहा था, प्रोविजन और डाउटफुल 5% कम हो रहा था। बाद में हमने इनको ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में, 2:1 था ना, हमेशा ओल्ड रेशियो यहाँ पर। सैक्रिफाइस रेशियो कहाँ पर होता है, जब वो गुडविल ले जाते हैं, जो गुडविल लाता है नया पार्टनर इन लोग ले जाते हैं, वो सैक्रिफाइस, ये ओल्ड रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो में, या गुडविल अगर पहले से बुक में है उसको पे ख़त्म करनी होती है, वो ओल्ड रेशियो में होता है। एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, है ना, वो सारी चीज़ें पहले कर। अब देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अब यहाँ ध्यान दो, तीनों का ए बी सी या ABM, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में पहले से जो कैपिटल था दोनों का, पहले तो वो लिख दो, चुपचाप से लिख दिया, क्रेडिट 30,000 20,000 लिख दिया, खुश हो गए। अब नया पार्टनर कैश कितना ला रहा है, एक तो गुडविल के लिए कैश ला रहा है, कितना कैश ला रहा है आगे भाई, हाँ 15,000 एक ला रहा है, 6,000 एक ला रहा है कैश, तो वो कैश में गुडविल कैपिटल अकाउंट तो जो गुडविल ले जाएंगे उन लोग, तो वो अमाउंट डालना पड़ेगा। और जो कैश है ना, देखो जो नया पार्टनर अपने कैपिटल के लिए भी तो कैश ला रहा था 15,000 रुपये, वो तो अपने कैपिटल के लिए ला रहा था ना, अपना कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए, तो उस केस में तो लिखेंगे ना बाई कैश 15,000, उसका तो लिखेंगे ना, नया वाले पार्टनर जो ला रहा है कैपिटल 15,000 लिखेंगे, लिख दिया। अब देखो जो गुडविल थी, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो दोनों पार्टनर आपस में अपने कैपिटल अकाउंट के बढ़ाई ले रहे थे। अनुराग कैपिटल, भवन कैपिटल सैक्रिफाइस में 6,000 रुपये गुडविल है, 4,000 2,000 वो बढ़ाई ले रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 2,000, क्योंकि ये ए और बी पुराने पार्टनर है, गुडविल ले जा रहे हैं ना, जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है 4,000 2,000 ये इनका है ना, पुराने पार्टनर का, तो उनका तो क्रेडिट करेंगे ना, नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। अब ये पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो गुडविल को लिए जा रहे हैं, अपने घर लिए जा रहे हैं, पहले अपने अकाउंट में डेबिट क्रेडिट किया, अब वो डेबिट करेंगे कि भाई हम ले जा रहे हैं घर, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की ज़रूरत है, तो इनका अकाउंट हमने डेबिट करके कैश लिख दिया था, अनुराग कैपिटल, भवन कैपिटल कैश। ये थर्ड वाले लेक्चर में हो चुका था, कैसे मैंने एंट्री पास की, जो 5-6 केस मैंने बताए थे। बस अब यहाँ पे 4,000 2,000 डेबिट ही मार दो कि भाई ये कैश जो उन्होंने गुडविल आपस में बांटी थी, अब वो घर पे भी ले गए, नहीं घर पे ले जाए तो ना करते एंट्री, तो टू कैश 4,000 2,000, बस ये एंट्री और कुछ है ही नहीं, समझिए ना सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है। पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद पढ़ लिया करो, बाद में टोटल मारना है, देख लेना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये वाला अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट में हम लोग, तो बाई बैलेंस ये वाला पार्टनर्स का नया वाला कैपिटल आएगा, ये नया कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट बनी तो है, क्या दिक्कत है। अब देखो कैश पहले से कितना था,
अब बैलेंस शीट सबसे पहले कैश पास करो। कैश पहले से कितना था, पहले से कैश था क्या, पहले बैलेंस शीट दी गई है क्या, हाँ दी गई। पहले कैश 1200 था, 1200 के बाद नया पार्टनर 2 कैश लेकर आया है, एक कैपिटल के लिए लाया है, गुडविल के लिए लेकर आया है। 15,000 एक लाया, 6,000 एक लाया, तो 15 6 21,000 और 1200 22,200। 22,200 में 6,000 पुराने पार्टनर ले भी तो गए। 22,200 में 6,000 पुराने पार्टनर, जो गुडविल आई थी, पुराने पार्टनर ले भी तो गए हैं। ओहो, ये क्या हो गया, बड़ा वाइट वाइट दिख रहा था ये तो। बेटा एक्सपोजर में सेट कर रहा हूँ। दिख रहा है ठीक से अब, तो बात समझ में आई। तो 22,000 टोटल, भाई वर्किंग नोट बना लो यार। पहले से कितना था बैलेंस शीट में, 1200 था, देख लेना बैलेंस शीट पीछे। 6,000 एक लाया कैपिटल के लिए पुराना पार्टनर, 15,000 कैपिटल लाया, 6,000 गुडविल लाया। 15,000 एक, 6,000 एक, ये हो गया गुडविल। तो टोटल हो गया था 22,200 हो गया था ना, जिसमें 6,000 पुराने पार्टनर ले गए। गुडविल का जो पैसा था जो लाया था नया पार्टनर, वो कह रहे भाई हम ले जा रहे पुराने पार्टनर, वो लेगा। 16,200 बचा अब हमारे पास, तो नई बैलेंस शीट में 16,200 लिख देंगे कैश में, ठीक है, बहुत आसान होता है। फिर सन्ड्री डेटर कितना था बैलेंस शीट में, 9,700। ऐसे टिक मारते ही आने का, पुरानी बैलेंस शीट में टिक मारते हो भाई, एंट्री कर दी। सन्ड्री डेटर 9,700 था, कुछ एडजस्टमेंट था, कभी भी एडजस्टमेंट पढ़ोगे यहाँ पर कि डेटर में एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, कुछ था ना जो हमने प्रोविज़न बनाया था ये, तो ऐसे स्टार मारते जाएंगे कि ये जो एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में बदली भी करेंगे, नई वैल्यू करेंगे। तो 9,700 होता है, जिसमें 5% 485 रुपये हम ये मान के चल रहे तो नहीं मिलेगा, तो माइनस कर लो। ये देखो इंडिकेटर 9,700 तो 485 हटा दो। अब हमें 9,215 ही रुपये लेने, ठीक है। स्टॉक में कोई एंट्री है क्या, स्टॉक में एंट्री है, प्लांट स्टॉक में है और प्लांट एंड मशीनरी में है। तो स्टॉक की नई वैल्यू लिखा है, ऐसा स्टार मारते हो, टिक मारते हो। प्लांट एंड मशीनरी भी लिखेंगे, बिल्डिंग में भी कुछ है, हाँ बिल्डिंग में भी है, तो बिल्डिंग में हर इन सब की वैल्यू नई वैल्यू लिखा है। बाई चांस अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, बाई चांस कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं होता लोड एक्सपोजर, तो सेम टू सेम लिख देते हैं। बाई चांस यहाँ पे कुछ और होता और उसका कोई भी एडजस्टमेंट ना होता, तो बैलेंस शीट में तुम्हें चढ़ाना पड़ता वही वैल्यू, सेम वैल्यू, पुरानी वैल्यू, ठीक है ना। ये याद रखना, इसीलिए स्टार मारते जाओ, जिसमें स्टार नहीं मारा है तो उसको डायरेक्ट चढ़ाना है। यहाँ पे क्रेडिटर में कुछ था मेरे ख्याल से ना, नहीं था क्रेडिटर में कुछ था कि नहीं था, नहीं था क्रेडिटर में कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर में कुछ भी, ठीक है। तो क्रेडिटर की एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, समझ गए। बस यहाँ बैलेंस शीट में आ गए, सन्ड्री क्रेडिटर में डायरेक्ट चढ़ा दिया पूरा का पूरा, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कैश इन इतना हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर इतना हो गया। स्टॉक, अब देखो स्टॉक कितना था, 20,000 था, और 10% क्या था, अंडर वैल्यू था कि रिड्यूस था कि इंक्रीज था, 10% बढ़ा हुआ था। 10% हमें बढ़ा, 10% सॉरी घटाना था, सॉरी 10% हमें कम करना था। तो 20,000 का 10% 2,000, 2,000 तुम रिवैल्यूशन में लिखेंगे। नई वैल्यू कितनी होगी 20,000 की, 18,000 हो गई। नई वैल्यू कितनी हो गई अब, 18,000 हो गई। तो 18,000 हम लोग किस में चढ़ा देंगे, बैलेंस शीट में चढ़ा देंगे, ठीक है ना। बस इस तरह बैलेंस शीट एंट्री करते जाना, बाकी एंट्री भी इसी कर लेना। बाद में ये जो तीनों के कैपिटल, हमने कैपिटल अकाउंट तीनों के नए कैपिटल निकाले थे, तीनों के नए कैपिटल लिख देना। पुराने कैपिटल, जो पुराने पार्टनर पुराने कैपिटल थे बैलेंस शीट में, वो ज़रूर लिखना यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाकी नए कैपिटल नए बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस तरीके से करना होता है। दूसरा मैंने बताया था रिजर्व के बारे में। बाई चांस पुराने बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व है, तो रिजर्व क्या करते हैं, पार्टनर ले जाते हैं घर, पहले से नया पार्टनर आ रहा है भाई रिजर्व ले जाओ, ओल्ड रेशियो में वो लोग फ़ौरन ले जाते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री में बता चुका हूँ पहले ही। देखो ये 4 केस है यहाँ पे। जैसे कौन कौन से रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ठीक है।
और भी कोई प्रोविज़न बनाया हुआ, तो जो पहले तो गुल्लक है, नया पार्टनर कोई आ रहा है, तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, पहले यार गुल्लक तोड़ के ले जाएंगे अपने घर, भाई हम लोग ले आ रहे हैं, चलो निकाल लो जल्दी से पैसा, ठीक है ना। तो वो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, तो उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से करना, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक एडमिशन 4 वाला था शायद वो, ठीक है ना। तो ज़रूर कर लेना। तो वो लेक्चर के नोट सामने रखना, तुम एडमिशन 4 के लेक्चर के ऐसे सामने रखना, 4 और उससे पहले वाला गुडविल वाले जो 5-6 केस बताया था, सामने नोट्स रखना, फटाफट पूरा चैप्टर ख़त्म कर डालना। अब देखो क्या कह रहा है कि 4 केस हैं कि ये तुम्हारी बैलेंस शीट थी, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 रुपये है। अब वर्कमैन कंपनसेशन में और खासकर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट करके हमें एंट्री करना होता है। अब क्या एडजस्टमेंट, 4 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 80,000 पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे, 80,000 को पुराने पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे। तो ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे, उनका कैपिटल को बढ़ा देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे, ABC जितने पार्टनर हैं उसी को बांट देंगे पैसा, ठीक है ना। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा 80,000 बांट लेंगे। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि इफ़ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR में शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अगर 50,000, देखो व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000, जो WCR है वो हमें कंपनसेशन देना है उनको, उन्होंने क्लेम किया कंपनसेशन के, भाई 50,000 हमें दो, हमारा ये एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, हमने बनाया कितना, तो गुल्लक 80,000, 50,000 तो क्लेम मांगे ले रहे हैं, तो हमारे पास बचा ही कितना गुल्लक में, 30,000 तो बचा, तो 30,000 वो अपना ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, जो बच रहा है 30,000 बच रहे ना, 50,000 तो उन्होंने वो मांग लिया। ये देखो 12, 12, 24, 24 से 30, ये देखो ये 3 पुराने पार्टनर हैं, 12, 12, 24, 6, 30,000, ठीक है। WCR कितना था, 80,000, इसकी जनरल एंट्री ऐसी आती है, जनरल एंट्री भी समझो भाई। तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ABC, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो WCR जो है रिजर्व, तो पार्टनर ले जा रहे हैं ना अपने पास, उनके लिए बेनिफिट है, तो यहीं तो पास करोगे, यहाँ पास करोगे बाई WCR, ये तीनों पार्टनर पैसा डाल देना। तीनों पार्टनर पैसा कैसे डालेंगे, ओल्ड रेशियो में डालेंगे। कितने रुपए का, 30,000 का। सिर्फ क्यों 30,000 का, मेरे पास तो गुल्लक 80,000 का है। अरे भाई 80,000 के लिए 50,000 तो क्लेम मांग रहे हैं ना वो लोग, उनको देना पड़ जाएगा, तो हमें 30,000 बचेंगे, तो 30,000 को जो भी रेशियो बांट लेंगे, ठीक है। अब जनरल एंट्री कैसे आएगी, देखो अब ये देखो WCR टू कैपिटल अकाउंट ऐसे हो रहा है ना, WCR टू कैपिटल अकाउंट, तो तीनों कैपिटल ऐसे WC ऐसे पढ़ेंगे ना, उल्ट क्रेडिट में एंट्री करें तो ऐसी पढ़ी जाती है, जनरल ऐसे किया जाता है ना। तो WCR टू कैपिटल, तो WCR टू कैपिटल, लेकिन WCR में 80,000 रुपये ऐसा, और इसमें जो टू कैपिटल में 30,000 आ रहा है टोटल, तो 50,000 की एंट्री एक और पास करना क्रेडिट में कि एक क्लेम में सेटल कर देना उसे, ठीक है ना, क्लेम। तो ऐसे आएगा WCR अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन या क्लेम फॉर WCR, कुछ भी लिख देना, क्लेम फॉर WCR 50,000, 80,000 को ऐसे उतारेंगे, 80,000 तो आगे डेबिट में, अब बाकी 30,000 तो तुम्हारा तीनों पार्टनर ले जा रहे हैं कि 50,000 कौन ले जा रहे हैं, क्लेम वाले ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पूरा 80,000 उतार देंगे। ये केस 2 हो गया। केस 3 में देखो, इफ़ ए क्लेम फॉर WCR एस्टिमेट 80,000, भाई ये तो इसमें 80,000 तो पूरा का पूरा 80,000 तो पूरा ही मांगे ले रहे हैं, मेरे पास क्या बच रहा, कुछ नहीं बच रहा गुल्लक में, पुराने पार्टनर कुछ नहीं ले जा पाएंगे, पुराने पार्टनर कुछ नहीं ले जा पाएंगे, कुछ बच ही नहीं रहा भाई, पूरा क्लेम मांगे ले रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी, लेकिन जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो जो रिजर्व था, गुल्लक था, वो हमने किसको दे दिया, वो हमने दे दिया क्लेम को, प्रोविज़न फॉर क्लेम, ये क्लेम टू WCR, कुछ भी ऐसा अकाउंट बना देना। तो वर्कमैन कंपनी रिजर्व WCR अकाउंट 80,000 टू, लेकिन कैपिटल कोई मतलब नहीं है, कैपिटल में कोई छिड़कानी नहीं है। यानी अगर तुम्हारे लेक्चर बेस पे क्वेश्चन आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, तो तुम्हें जनरल पास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा है, पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा है,
केस 4 देखो, केस 4 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि WCR कितना हो गया, 1,00,000 रुपए मांग लिए। ओहो हो, हमने तो भाई 80,000 का गुल्लक बना के रखा था, मांग लिया उन्होंने 1,00,000 रुपए। 20,000 तो हमें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। ये 20,000 क्या हो जाएगा? अभी तक तो पार्टनर बड़े ही खुश हो रहे थे, पार्टनर अपने कैपिटल में क्रेडिट मारे ले रहे थे, अरे भाई WCR पैसा बच रहा है, जनरल रिजर्व का पैसा बच रहा है, IFR में पैसा बच रहा है। अब तो भाई अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, अपने पॉकेट देना पड़ेगा। क्या कैपिटल अकाउंट डेबिट मारोगे? नहीं, इसको डायरेक्ट डेबिट नहीं मारना है, हम जाएंगे रिवैल्यूएशन के थ्रू इस एंट्री के लिए। अगर हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट मार लेंगे, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। रिवैल्यूएशन भी एक तरीके से पुराने पार्टनर का लॉस ही तो, प्रॉफिट या लॉस ही तो शेयर करता है रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो भी पुराने पार्टनर ही तो झेलते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो WCR तो 80,000 था, ओके, लेकिन क्लेम की एंट्री क्रेडिट में आती, क्लेम मांग लिया 1,00,000 रुपए का। अब 20,000 डेबिट में बच रहा है ना भाई। WCR रिजर्व की एंट्री क्या होती है अगर सेटल करते हैं तो WCR 80,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम या प्रोविजन फॉर WC क्लेम 1,00,000। 20,000 यहाँ बच गया तो 20,000 क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन जब बनाओगे तो रिवैल्यूएशन में अब यहाँ पे लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, ऐसे तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि लॉस हो रहा है ना 20,000, टू WCR क्लेम 20,000 रुपये, ठीक है ना, या WCR 20,000 रुपये, डायरेक्ट WCR 20,000 रुपये, ठीक है ना। WCR क्लेम लिख देना क्योंकि क्लेम के लिए 1,00,000 कर रहे हैं ना। WCR क्लेम 20,000 रुपये, तो वो 20,000 एक तरह पुराने पार्टनर ही बेयर कर रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि जब हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं नुकसान या फ़ायदा होता है तो पुराने पार्टनर को तो झेलना पड़ता है ओल्ड रेशियो में। समझ गया? तो 4th वाली एंट्री बहुत ध्यान से करना है आपको। अब जब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक ही एंट्री आ जैसे तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, भाई पेन बड़ा पर पेन कहाँ गया वाला तो रखा था। देखो अब इसको रिवैल्यूएशन में कैसे पास होगी एंट्री एक्चुअली में। अब रिवैल्यूएशन तो पूरा बनाओगे लेकिन इसका एक सेपरेट में बना के दिखा रहा हूँ। फिर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तुमने पुराने पार्टनर कितने थे? 3 पार्टनर थे पुराने, ABC रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू WCR क्लेम कर दिया। अब WCR जो क्लेम है 20,000 का है तो 20,000 तीनों पार्टनर ओल्ड रेशियो में उस नुकसान को झेलेंगे। अब देखो इसको ऐसे मत करो, वेरी वेरी सॉरी, मैंने कहाँ पे ABC लिख दिया, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। रिवैल्यूएशन में थोड़ी ना ABC आएगा, रिवैल्यूएशन डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे तुमने लिख दिया टू WCR क्लेम 20,000 लिख दिया, ठीक है। अब ये 20,000 तुमने एक ही एंट्री थी समझो, तो 20,000 इधर मारा, 20,000 इधर लिखा, तो यहाँ पे लिखोगे नहीं क्या बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे ना, बाई कैपिटल अकाउंट। जब बंद करोगे तो 20,000 नुकसान तीनों को डालना पड़ेगा ना ABC, तो यहाँ पे आ जाएगा तीनों का 20,000 को शेयर कर देंगे नुकसान ओल्ड रेशियो में। कितना आ जाएगा? 8,8,4 आई थिंक कितना था 221 था 8,000 8,000 4,000, तो 8,000 8,000 4,000। अब कैपिटल अकाउंट में जाओगे तो ऐसे तो बात करोगे कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आगे ना कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। अभी तक जो क्रेडिट में एंट्री खुश हो रहे थे लोग, लिए जा रहे थे WCR, अब इनके डेबिट में आया कि नहीं आया? तो इस तरह रिवैल्यूएशन बना के वो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा, WCR डायरेक्ट नहीं जाएगा। नुकसान प्रॉफिट तो ज़्यादा डायरेक्ट चला जाएगा, प्रॉफिट WCR का प्रॉफिट तो डायरेक्ट चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन से नहीं जाएगा। लेकिन नुकसान रिवैल्यूएशन से ही जाएगा। WCR से नुकसान रिवैल्यूएशन से, लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, लिख लो, मैं पहले कह रहा हूँ। अभी आपको लगेगा नहीं मेरे को याद रहेगा, लेकिन नहीं, वो जब चैप्टर होंगे ना, इतने सारे चैप्टर हैं, सब इधर उधर दिमाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर वापस WCR पे एंट्री है, अभी धीरे धीरे फुल, अभी देखो आगे IFR पे एंट्री है, फटाफट ये देख लेंगे। देखो जनरल रिजर्व 1,00,000 रुपये है,
GR है इस बार। प्रोविजन फॉर क्लेम रिकॉर्डेड आउट ऑफ इट 25% टू बी रिटेन्ड। जनरल 1 लाख था, जिसमें से 25% हम WCR क्लेम को लिए रिटेन करेंगे। हमने एक गुल्लक बना के रखा था 1 लाख रुपए का। पॉज करके पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक गुल्लक बना के रखा था हमने जनरल रिजर्व का 1 लाख रुपए, जिसमें 25% 25,000 रुपये हम किसके लिए रख देंगे, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रख देंगे, ठीक है ना। तो बस 1 लाख रुपए हमारे पास गुल्लक था 1 लाख रुपए का GR का। बाद में हमने क्या कर दिया, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 रुपये, उसमें से 25,000 तो क्लेम दे दिया, WCR वालों को दे दिया। बचा क्या 75,000। 75,000 कौन ले जाएगा, दोनों पार्टनर ले जाएंगे, A और B, पुराने P और Q पुराने उसमें रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, समझ गए। अब की बार जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए था डेबिटेड टू। हमने देखो 2 तरीके थे ना, एक तो WCR से WCR क्लेम को वो करो, पे आउट करो, पे ऑफ करो, या फिर जो तुम्हें बोला जा रहा है, तुम्हें बोला जनरल रिजर्व से क्लेम को पे ऑफ करो, जनरल रिजर्व से क्लेम को पे ऑफ कर दो, क्या ही जा तुम्हारा क्या जा रहा है यार, तुम्हें बोला क्या कर दो ना। वो कह रहा है कि भाई WCR क्लेम को जनरल रिजर्व गुल्लक से निकाल के दे दो। हमने जनरल रिजर्व गुल्लक को कम किया, डेबिट किया, निकाल के दे दिया, ठीक है ना। हमेशा रिजर्व हमारे लाइबिलिटीज़ होते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट लाइबिलिटीज़ होता है, इसीलिए देखो जनरल रिजर्व कम होगा तो डेबिट में करेंगे, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट करते हैं, ठीक है। फिर दोनों को कर दिया हमने, दे दिया। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कृष्णा सुरेश दिस पार्टनर 3:1 द एडमिटेड पार्टनर। पॉज करके पढ़ लेना। ऑन द डेट ऑफ राहुल एडमिशन मेरी थी कृष्णा सुरेश जनरल रिजर्व। जब राहुल का एडमिशन हुआ तो 1,20,000 जनरल रिजर्व था। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मतलब लॉस में हम पहले से चल रहे हैं 60,000 रुपये के, और WCR 1,50,000 था। तो मैंने क्या कहा था, कितने टाइप के मेनली है ना, 4 टाइप के गुल्लक होते हैं जो पार्टनर है ना, नया पार्टनर आने से पहले ले जाते हैं, या ले जाते हैं या फिर अपने नुकसान झेलेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डायरेक्ट ले लिया जाता है, लेकिन नुकसान है तो रिवैल्यूएशन पे घुमा के लिया जाता है। GR हो गया, WCR हो गया वर्कमैन कंपनसेशन, IFR हो गया, और हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 को भाई ये मैंने पहले भी कराया था, ये 4 को ध्यान रखिए, चारों गुल्लक होते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट क्रेडिट मारेंगे, लिख लो पार्टनर्स। मैं इस बारे में नोट चेक करूँगा अलग से, मैं पहले कर जहाँ मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, मुझे रिटर्न में नोट चाहिए। तो प्रॉफिट है तो डायरेक्ट वो कैपिटल अकाउंट में अपना क्रेडिट मार लेंगे, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएंगे भाई, ठीक है ना, लिखना। तो ये था 3 गुल्लक हैं इसमें, एक GR है, एक प्रॉफिट लॉस तो डेबिट बैलेंस में आ रहा है भाई, और एक WCR है 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। राहुल विल ब्रिंग 1,50,000 एज इज कैपिटल और गुडविल इतना, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश इतना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2,40,000 है, तो 2,40,000 पूरी कंपनी की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है, और इसका शेयर 1/5 है, तो 2,40,000 का 1/5 निकाल लेना, 1/5 इंटू 1/5 निकाल लेना, क्योंकि ये पूरे फर्म का है, ठीक है ना। देयर वॉज इन क्लेम और WCR 1,70,000 रुपये क्लेम है, और WCR हमारे पास था कितना, लो WCR हमारे पास कम था 1.5 लाख रुपये का, ठीक है। अब हम नुकसान पे हैं, क्योंकि 1,70,000 क्लेम कर रहे हैं, नुकसान में है, तो रिवैल्यूएशन में 20,000 रुपये डालना पड़ेगा, ठीक है ना, डेबिट में 20,000 डालना है। तो जनरल एंट्री क्या आएगी, WCR टू WCR क्लेम टू रिवैल्यूएशन, नहीं ऐसे आएगी, ऐसे आएगी जनरल एंट्री। रिवैल्यूएशन 2 हो रहा है ना, लॉस में हो रहा है ना, तो WCR रिवैल्यूएशन अकाउंट टू WCR क्लेम ज़्यादा है ना, 1,70,000 रुपये, WCR कितना है, 1.5 लाख का है, तो रिवैल्यूएशन में 20,000 में पास करना पड़ेगा डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू और WCR, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू WCR 20,000 लिखोगे, 1,70,000 नहीं, क्योंकि बाकी WCR के डायरेक्ट हम क्लेम कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। द पार्टनर डिसाइडेड, बाकी जनरल रिजर्व पूरा ले जाएंगे डायरेक्ट हो, बाकी तो देखो नया रेशो दिया हुआ है यहाँ पे, तो सेक्रीफाइस माइनस करके निकाल देना।
रिवैल्यूएशन बुक में नहीं बनाते हैं, जनरल समझाना पड़ता है। अब देखो कैपिटल अकाउंट में तुम जाओगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में पास करोगे, क्या क्रेडिट में पास करोगे जनरल रिजर्व के को कि जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट में आ रहा है ना, ये देखो GR अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल एंड सुरेश कैपिटल। जब कृष्णा मतलब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उल्टी उल्टी पास करोगे, GR क्रेडिट में GR अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल एंड सुरेश कैपिटल, समझ गए। तो दोनों कैपिटल डायरेक्ट प्रॉफिट है तो डायरेक्ट तुम कैपिटल अकाउंट में वो ले जाएंगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू नहीं जाएंगे, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू नहीं जाएंगे। ये चारों जो है ना, चारों पैकेट याद रखो, ये हो गया। बाद में देखो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस याद रखो, प्रॉफिट और लॉस को डायरेक्ट ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस है ना भाई, इसके नोट्स में बनाने पड़ेंगे। प्रॉफिट और लॉस को देखो WCR का प्रॉफिट तो वो डायरेक्ट ले जाएंगे अपने पास, लेकिन लॉस रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है तो भी डायरेक्ट जाएगा, लॉस है तो भी डायरेक्ट जाएगा, नोट्स लिख लो, तो भी डायरेक्ट जाएगा। GR तो GR है, GR के लिए कोई वो नहीं है, GR तो GR है, ठीक है ना। ये नोट्स लिख लेना जो मैंने बताया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ रहा है 60,000 लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल अपने अकाउंट में डेबिट मार देंगे, डेबिट में लिख देंगे केस कैपिटल सुरेश कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 जो भी इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है ना। ये P&L को डायरेक्ट ले जाएंगे, लॉस भी प्रॉफिट भी, लेकिन WCR को अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन थ्रू जाते हैं, और जनरल रिजर्व डायरेक्ट कर देना कि पूरा पूरा रिजर्व है हमारा। देखो ठीक है, पास हो गया, ये मैंने बता दी एंट्री। बाद में जो भी डिफरेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट जब क्लोज करोगे तब का डिफरेंस है, तो 20,000 रुपये शायद हमारा क्या हो रहा है, टू रिवैल्यूएशन लॉस में जा रहा है ओवरऑल शायद ना, हाँ ठीक है। तो केस कैपिटल सुरेश का 20,000 रिवैल्यूएशन जब क्लोज करोगे, क्योंकि 20,000 यहाँ लॉस हो गया था ना हमारा, इसकी वजह से वर्कमैन कंपनसेशन की वजह से 20,000 रुपये लॉस में थे हम, तो वो 20,000 रुपये वही है। रिवैल्यूएशन जब हमने बंद किया तो ज़रूरी है कि अब ज़्यादा सिंगल एंट्री है तो पूरा पूरा रिवैल्यूएशन में और मल्टीपल एंट्रीज आती है ना, तो वो बदलेगा तुम्हारा ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट जब पूरा पूरा रिवैल्यूएशन आएगा तो। इसके बाद गुडविल की एंट्री पास कर देना, क्योंकि जो गुडविल लाया है गुडविल की एंट्री पास करना, राहुल कैपिटल भी ला रहा है गुडविल भी ला रहा है, ठीक है ना, वो पास कर देना बैंक में। फिर जो प्रीमियम भर गुडविल दोनों पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देना सैक्रिफाइस रेशियो में। अब अगर इसके आगे लिखा हुआ है कि वो पार्टनर अपने विड्रॉ भी करे तो एक और एंट्री कर देना, पुराने पार्टनर अकाउंट के बैंक अकाउंट, चलो बैंक से निकाल, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ का कुछ एंट्री नहीं है, ये बार बार नहीं समझाऊंगा। तो कितने अच्छे से हम लोग फटाफट करे ले रहे हैं जनरल। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट की कहानी। इसमें देखो कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 केस के अंदर में मल्टीपल केसेस हैं। देखो अगर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक की वैल्यू सेम है, बुक में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट दिखा था, मार्केट में वही 1 लाख रुपये था, तो पुराने पार्टनर डायरेक्ट ले जाएंगे पैसे को। पुराने पार्टनर क्या करें, अपने क्रेडिट में लिख देंगे तो भाई ये तो जो है तुम्हारा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमने एक गुल्लक बना के रखा था। क्यों गुल्लक बनाया था, बाई चांस हमारा इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हुआ तो इस रिजर्व से हम लोग एडजस्ट करेंगे। हमने कहीं 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ था, 5 करोड़ में हमने क्या किया था, 5 लाख रुपए का रिजर्व बना के रख लिया था कि यार अपने पास अलग रख लो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाए तो इस बार यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, वो रिजर्व बना के रखा था। जब नया पार्टनर आता है सारे गुल्लक पुराने पार्टनर तोड़ के ले जाते हैं। तो नया पार्टनर जब आ रहा था तो उन्होंने देखा कि यार हमारे पास एक रिजर्व बना के रखा हुआ इन्वेस्टमेंट, मार्केट की वैल्यू भी उतनी है और रिजर्व भी उतनी है, यानी कहीं पर भी उनको देना नहीं है, उनको देना है क्या, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है कि यार गुल्लक मार्केट में 5 करोड़ था, फिर हो गया 4,80,000, 4 करोड़, चलो छोटा अमाउंट नहीं ले, बड़ा अमाउंट बोलने में तुम कन्फ्यूज हो गए। मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का किया हुआ था और 4,80,000 रुपये हो गया, रिजर्व हमने 50,000 का बनाया हुआ था और इन्वेस्टमेंट अब बचा, पता चला यार वैल्यू कम हो गई 4,80,000, तो 20,000 हमें देना पड़ जाएगा, 20,000 हमें देना पड़ जाएगा, तो रिजर्व का पैसा कम पड़ गया, 30,000 बच गया, है ना। तो ऐसे स्टोरी समझो। तो यहाँ पर तो सेम ही सेम है,
इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में था वैल्यू वही थी, पता किया तो वही थी, ये रिजर्व पूरा का पूरा बच गया, मेरा पूरा रिजर्व बच गया, तो पार्टनर अपने क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में अपना गोल्ड रेशियो में बांट लेंगे पूरे पूरे रिजर्व को, पूरे पूरे गुल्लक को। अब क्या कह रहे हैं कि व्हेन द मार्केट वैल्यू इज लेस, ये भाई नुकसान हो गया, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई, मार्केट वैल्यू में देखा तो कम हो गया, पैसा हमारा कम हो गया, तो रिजर्व में से एडजस्ट करना पड़ेगा, उस पैसे को किस में एडजस्ट करेंगे, रिजर्व में से, तो ऐसे एडजस्ट करते हैं। देखो अब पुराने पार्टनर तो देखो रिजर्व मेरे पास समझो था IFR नहीं है, IFR था मेरे पास 50,000 का। अब मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया तो पता चला 20,000 का नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 20,000 का। अब बचेंगे कितने, गुल्लक में 30,000 बचेंगे ना। 20,000 लॉस कैसे हो रहा है भाई, मार्केट में बुक वैल्यू जो थी हमने 5 लाख रुपए दिखाई भी थी, लेकिन मार्केट वैल्यू चेक किया तो पता चला 4,80,000 ही हमारा इन्वेस्टमेंट बचा, तो 20,000 हमारा नुकसान नहीं हो गया। तो 20,000 रुपये को निकाल देंगे, गुल्लक में से एडजस्ट कर देंगे, और 30,000 बचा ये पुराने पार्टनर ले जाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे इसमें, इन्वेस्टमेंट इसकी एंट्री पुराने पार्टनर ले आ रहे हैं ना, तो पुराने पार्टनर जब ले जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट IFR रिजर्व में से पैसा जाएगा ना, जैसे कि WCR था, जैसे IFR मतलब भाई इन्वेस्टमेंट IFR अकाउंट टू पुराने पार्टनर ले आ रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर लिख देंगे जो भी है उनका पुराना रेशियो टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि IFR कितना था हमारे गुल्लक में 50,000 था, लेकिन पुराने पार्टनर कितने ले आ रहे हैं, 30,000 ले आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि 20,000 हम किस में एडजस्ट कर रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट करेंगे। जैसे WCR वाले में था कि WCR अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर टू WCR क्लेम, ऐसा था ना, तो वैसे टू इन्वेस्टमेंट 20,000 इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं। पुराने पार्टनर 30,000 लगे, IFR 50,000 गुल्लक तोड़ दिया, वो गुल्लक तोड़ के 30,000 पार्टनर देगा पुराने, और इन्वेस्टमेंट 20,000, मतलब पुराने पार्टनर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाई IFR करके वो 30,000 को पुराने रेशियो में बांट देंगे। ठीक है ना, समझ गए, ये इसकी एंट्री ऐसे आ जाएगी। जैसे WCR की एग्जैक्टली वैसे ही है, WCR में से क्लेम हो रहा है तो क्लेम में एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करें, वहाँ टू क्लेम एडजस्ट करेंगे। अब दूसरा क्या है, अब ऐसा कह रहे हैं कि जितना तुमने बनाया था, दूसरा केस 50,000 रिजर्व था और 50,000 पूरी वैल्यू तुम्हारी डाउन हो गई इन्वेस्टमेंट की, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, तुम्हारे क्या कुछ नहीं बचा, पार्टनर कुछ नहीं ले जाएंगे। जैसे क्लेम वाले में WCR में क्या था, WCR में जितना तुम्हारा रिजर्व था उतना क्लेम हो गया, कुछ नहीं ले जाए पुराने पार्टनर, ना ले जाए पुराने पार्टनर, लेकिन WCR की और क्लेम की एंट्री पर पास करेंगे। इसी तरह इसमें भी IFR की और IFR इन्वेस्टमेंट की एंट्री, इसकी जोड़ी IFR टू इन्वेस्टमेंट है। WCR की जोड़ी किससे भाई, लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे नहीं काम चलेगा। WCR की जोड़ी है WCR क्लेम से, WCR टू WCR क्लेम अकाउंट, पुराने पार्टनर पैसा बच रहा तो टू पुराने पार्टनर भी लिख देंगे। उसी तरह IFR की जोड़ी जो है इन्वेस्टमेंट की, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट फंड रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, इसकी जोड़ी कि IFR कितना 50,000, इन्वेस्टमेंट भी नुकसान 50,000 का हो गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे IFR टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन IFR 50,000 है, इन्वेस्टमेंट में नुकसान 30,000 हुआ है, 20,000 हुआ है, 30,000 बच रहा है, तो टू करके नीचे पार्टनर की एंट्री आ जाएगी, 30,000 ले जाएंगे पार्टनर। तो क्या रहा है, फॉल इन द फॉल सेम है, इन्वेस्टमेंट से वो सेम नहीं है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है, फॉल मतलब कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 50,000 रिजर्व बनाया था, 50,000 वैल्यू भी कम हुई जा रही है, तो मेरा कुछ नहीं बच रहा। अब फॉल ज़्यादा हो रहा है भाई, फॉल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सारे केस तुम लोग को बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, हम कह रहे हैं। अब ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि IFR तुमने बनाया था 50,000 का, लेकिन लॉस इन्वेस्टमेंट जो हो गया, इन्वेस्टमेंट में जो कम पड़ गया, कितना कम 60,000 कम हो गया, इन्वेस्टमेंट 60,000 कम हो गया, यानी 50,000 तो IFR से तुम क्लेम कर दोगे, अच्छा बाकी 10,000 तो बच रहा है, तो 10,000 कौन देगा, पुराने पार्टनर देंगे। तो पुराने पार्टनर कैसे देंगे, रिवैल्यूएशन होते हुए जाएंगे, रिवैल्यूएशन ओपन करेंगे, रिवैल्यूएशन लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000,
ऐसे करके, बात समझे समझे। तो इस तरह लिखेंगे 10,000 का यहाँ पार्टनर। तो वो जो बनाया था नोट ये वाला आई में भाई प्रॉफिट हो रहा है तो पुराने पार्टनर डायरेक्ट ले जाएंगे, लेकिन लॉस हो रहा है तो भाई रिवोल्यूशन से जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट और लॉस में ऐसा नहीं, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट भी डायरेक्ट ले जाना है, लॉस भी डायरेक्ट ले जाना है। लेकिन जनरल रिजर्व और WCAR IFR प्रॉफिट हो रहा है, GR तो डायरेक्ट ही जाएगा, पार्टनर डायरेक्ट ही ले जाएंगे, GR है वो। अब इन दोनों में खाली ये होता है WCAR IFR, प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट ले जाओ, पार्टनर डायरेक्ट ले जाएंगे भाई। लेकिन लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन में चढ़ाओ लॉस को। IFR में ही प्रॉफिट हो रहा है, पुराने पार्टनर डायरेक्ट ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में अपने क्रेडिट में, लेकिन लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन में चढ़ाओगे तो वहाँ से जाएगा। तो जितना भी लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन 2 वो कर देंगे लॉस को, रिवोल्यूशन 2। अब इसकी एंट्री भाई जोड़ी क्या, IFR टू रिवोल्यूशन इन्वेस्टमेंट है जोड़ी, ये जोड़ी ना, तो IFR अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, IFR तो 50,000 है और इन्वेस्टमेंट में फॉल 60,000 है, क्रेडिट में ज़्यादा हो रहा है, डेबिट 10,000 कम पड़ रहा है, 10,000 डेबिट कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे रिवोल्यूशन एडजस्ट करेगा। IFR अकाउंट डेबिटेड, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, समझिए ना। ये देखो IFR अकाउंट डेबिटेड, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। सारी ये समझने वाली थी, यही चारों केस मैंने बता दिए। IFR कितना है 30,000 और इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख, 5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू में 5 ही लाख है भाई, इससे कंपेयर करते जाना है, यहाँ से कंपेयर करके 5 लाख कोई फ़र्क नहीं है, तो ये पूरा 30,000 पुराने पार्टनर ले जाएंगे अपने, क्रेडिट मार लेंगे अपने कैपिटल अकाउंट को। देखो IFR टू एस कैपिटल 20 और इस कैपिटल अपने पुराने रेशो में। दूसरा क्या कह रहा है कि 5 लाख, दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब वही हुआ एंट्री, इन्फॉर्मेशन नहीं तो भी वही एंट्री, और इन्फॉर्मेशन 5-5 लाख रुपए है तो भी सेम एंट्री। तीसरा है इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 4,82,000, मार्केट वैल्यू कम हो गया, यहाँ नुकसान हो गया भाई हमारा 18,000 नुकसान हो गया, बचा कितना 12,000, 12,000 ले जाएंगे। तो जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट IFR टू, IFR जुड़े इन्वेस्टमेंट है ना, IFR तो 30,000 था, इन्वेस्टमेंट कितना नुकसान हुआ 18,000 नुकसान हुआ, तो इन्वेस्टमेंट को 18,000 दे देंगे भाई, ले जाओ तुम 18, बचे कितने 12,000, ये तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे। नुकसान नहीं हुआ है, एक मिनट, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है, सॉरी है, क्योंकि 30,000 रिजर्व था ना हमारा और नुकसान 18,000 हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट नुकसान 18,000 हो रहा है, रिजर्व में अभी पैसा बच रहा है, इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है, इसे नुकसान मत बोलो, चलो डाउन बोले, डाउन 18,000 हो रहा है, लेकिन अभी भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 12,000 हमारे पास बच रहा है, तो पार्टनर डायरेक्ट ले जाएंगे 12,000 को, ठीक है, पॉकेट से नहीं जा रहा है अभी हमारे। अब मार्केट वैल्यू 55,000, तो 45,000 का फ़र्क है, हाँ अब है ना अपने पॉकेट से जाएगा, अब अपने पॉकेट से जा रहा है, क्योंकि रिजर्व 30,000 है और भाई यहाँ पर तो 55,000 डाउन हुआ जा रहा है, तो जोड़ी वैसे ही बनाएंगे सेम, IFR टू इन्वेस्टमेंट, IFR का कितना था 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, तो पूरा 45,000 देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाउन हो रहा है 45,000 रुपये, पुराने पार्टनर यहाँ ले जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, गुल्लक में कुछ बच ही नहीं रहा है, गुल्लक में कुछ भी बच ही नहीं रहा, तो भाई ये हो गया कितना बच रहा है 15,000 रुपये का नुकसान हो, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा, रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा 15,000 रुपये, इस तरह डेबिट के क्रेडिट करना, ठीक है। अब चौथे केस में वैल्यू बढ़ी जा रही है, गुल्लक में 30,000 तो था ही था, गुल्लक में 30,000 तो था ही था, और 24,000 रुपये और एक्स्ट्रा हो गया, अच्छा ये जो एंट्री है ना, ये जो रिजर्व इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में हमारा 15,000 कहीं ना कहीं पार्टनर को लॉस बैठ रहा है ना, तो उसकी जनरल कैसे बनाओगे, अगर तुम्हें देखो भाई तुम्हें लेक्चर नहीं बोलेगा जनरल में तो हालत ख़राब हो जाएगी फिर, तो इसका जनरली पास करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से पार्टनर की जनरल पास करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में तुम अज्यूम करोगे ना कि ये रिवैल्यूएशन 15,000 नुकसान हो रहा है, तो 15,000 कौन बांटेंगे, जब रिवैल्यूएशन क्लोज करोगे तो वो पार्टनर ही तो बांटेंगे, तो रिवैल्यूएशन में कैसे एंट्री आएगी बताओ, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भाई ऐसे करोगे ना, एक्चुअली में ऐसे करोगे ना, रिवैल्यूएशन तुमने बनाया तो ऐसे लिखोगे ना, टू तुम्हारा क्या इन्वेस्टमेंट वाला चल रहा था IFR, तो IFR चल रहा था कितना 15,000 रुपये जा रहा था हमारे पास से, तो जब ये करोगे क्लोज करोगे तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाई कैपिटल, क्योंकि लॉस हो रहा है ना यहाँ पर एक तरीके से,
तो बाई कैपिटल ओल्ड पार्टनर के लिखोगे, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करोगे, कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में नुकसान नहीं दिखाया जाएगा 15,000 का, तो ओल्ड रेशियो में नुकसान दिखाना है, तो ये जोड़ी मत भूलना अगर जर्नल आ गया तो। ये कैपिटल अकाउंट में जाके दिखाना पड़ेगा ना, जो भी रिवैल्यूएशन हम लोग लेक्चर बनाते हैं रिवैल्यूएशन, उसका एक मिरर दूसरे लेक्चर में पास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। यहाँ पे कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लेक्चर बनाना ही पड़ता है, बाकी तो ज़रूरत नहीं बनाने की, नहीं बोलता है कि इन्वेस्टमेंट लेक्चर बनाओ, वो लेक्चर बनाओ, ये बनाओ, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट लेक्चर ये दो बनाने ही पड़ते हैं। तो रिवैल्यूएशन में अगर तुम दिखा रहे हो टू कुछ भी एंट्रीज, तो उसका उल्टा एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब रिवैल्यूएशन में बाई करके आ जाएगा इस कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल तीनों क्रॉस, तो वो एक कैपिटल अकाउंट में उसका मिरर एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी एक रिफ्लेक्शन तो पास करना ही पड़ेगा ना। अब पांचवा केस में तुम्हारा गुल्लक में 30,000 था और 25,000 और बढ़ गया, 24,000 और बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, तो 30 और 24 54,000 रुपये हो गया। तो पहले तो भाई तीनों पार्टनर 30,000 तो ले ही जाएंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट है तो डायरेक्ट ले जाते हैं, तो इनमें रिवैल्यूएशन जाने की जरूरत नहीं। 30,000 IFR टू A-B-C कैपिटल ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब 24,000 जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये रिवैल्यूएशन डालना पड़ेगा, ये डायरेक्ट पार्टनर नहीं ले जाएंगे, ये पार्टनर डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। बात समझो कितना इंपॉर्टेंट था भाई ये, बात समझो, ये तो एंट्री ही कुछ अलग है, ठीक है। पहले में क्या हो रहा था कि देखो पार्टनर गुल्लक का जो पैसा बच रहा है वो डायरेक्ट ले जाते हैं, गुल्लक से जो पैसा बच रहा है वो डायरेक्ट ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना तुम्हारा, गुल्लक का बच रहा है तो वो डायरेक्ट लिए जा रहे हैं। ये देखो 30,000 डायरेक्ट लिए जा रहे हैं, 30,000 डायरेक्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन अलग से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू चेक की तो बढ़ रही 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। अब जो 24,000 क्या करेंगे, वो पार्टनर नहीं ले जाएंगे, वो रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, ये वाले ऐसे टाइप के प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन में 24,000 जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसेट तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो एंट्री कहाँ करते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नहीं करते, 24,000 की एंट्री करेंगे। वो 24,000 का जो प्रॉफिट जैसा फीलिंग आएगी वो बाद में पार्टनर कैपिटल ले जाएंगे। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू, देखो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन डालेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन की बनेगी एंट्री जनरल, है ना, जनरल एंट्री ऐसी बनेगी ना। फिर जब तुम क्लोज करोगे उसको तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल बीस कैपिटल इधर साइड प्रॉफिट दिखाएगा ना, फिर तो तीनों पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट लेंगे प्रॉफिट को। तो कैपिटल अकाउंट में तुम्हें ये सब छापना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में जाओगे लिखना बाई रिवैल्यूएशन एस बीस फीस में तीनों को डालना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30,000 गुल्लक वाला तो डायरेक्ट ले जाएंगे, लेकिन ये जो ऐसे प्रॉफिट हो रहा है वो रिवैल्यूएशन होते हुए जाएगा, इसी तरह ऐसे जो लॉस हो रहा है वो भी रिवैल्यूएशन होते हुए जा रहा है। ये दो एंट्री है, ये दोनों रिवैल्यूएशन होते हुए जा रहा है। यहाँ तो गुल्लक से पैसा बच रहा था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है, ये मैंने करा दिया है, और अब बाद में जो भी एंट्री मिक्स करके आएंगी तो वो फटाफट आप लोग कर लोगे, ठीक है।